हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और ये है मॉर्निंग का टाइम और मैंने कुछ कपड़े धोए थे तो मैं उन कपड़ों को सुखा रही थी मॉर्निंग में। तो ये मॉर्निंग के टाइम पे हम लोग जो है सारे विंडो वगैरह खोल देते हैं क्योंकि हमारे यहाँ ना काफ़ी फ्रेश एयर आती है। तो इसीलिए मैं मॉर्निंग में सारी विंडो वगैरह सब खोल देती हूँ और रात में जो है हम इसे बंद कर देते हैं। और ये मैंने रात में बास्केट धोई थी तो ये ड्राई हो गई थी, ड्राई करने के लिए छोड़ दी थी। और इतनी देर में क्या हुआ कि हस्बैंड चले गए थे ऑफिस, तो उन्होंने कहा था गेट बंद कर लेना, मैं जा रहा हूँ। तो फिर इसी वजह से मैं खुला रह गया था गेट, तो मैं इधर गेट बंद करने के लिए आई थी। तो इसके बाद मैं अब कर रही हूँ नाश्ता। जैसे बच्चे चले जाते हैं स्कूल और हस्बैंड भी ऑफिस चले जाते हैं और उनके जाने के बाद ही मैं ये नाश्ता करती हूँ। और ये गाइस मैंने ये बनाए हैं नमकीन जवे नाश्ते में। और मैं आपको रेसिपी शेयर करना भूल गई, इसकी रिकॉर्डिंग करना मैं भूल गई। तो मैं किसी वीडियो में इसकी रेसिपी आपको शेयर कर दूँगी। तो गाइस अब मैं यहाँ पर कर रही हूँ नाश्ता। यहाँ अपनी बेटी से मैं बात कर रही थी और नाश्ता भी कर रही थी और अपनी बेटी से बात भी कर रही थी। और आप देख रहे होंगे कि मैं कितनी छोटी चेयर पर बैठी हुई हूँ। ये पता है, ये मेरे बेटे की चेयर है, जो कि जब वो छोटा था ना तो वो इसी चेयर पे बैठता था। तो मैंने काफ़ी संभाल के रखी हुई है ये चेयर और काफ़ी कंफर्टेबल है। मतलब जहाँ भी बैठना होता है मैं इसे लेके हमेशा चल देती हूँ और मतलब काफ़ी अच्छा लगता है मुझे इस पर बैठना। और नाश्ता करने के बाद अब मैं कर रही हूँ यहाँ पर क्लीनिंग। और यहाँ ये वॉश बेसिन का जो मिरर है ये काफ़ी गंदा हो जाता है, हर दूसरे दिन ही इसको क्लीन करना पड़ता है। हम कितनी भी अच्छी तरीके से वॉश बेसिन यूज़ करें लेकिन फिर भी पानी के और साबुन के इसमें निशान लग ही जाते हैं। तो ये भी एक बड़ा काम है कि हर दूसरे दिन ही अच्छी तरीके से क्लीन करना पड़ता है। अगर ज़्यादा मतलब गंदगी हो जाती है ना इसमें तो फिर साफ़ करने में भी उतनी ही मेहनत लगती है इसको। तो इसलिए मैं इसे ज़्यादा गंदा होने ही नहीं देती हूँ। तो मैं हर दूसरे दिन तीसरे दिन इसको क्लीन करती रहती हूँ। और यहाँ पर मैं मेरे हाथ में कॉलिन था तो मैंने सोचा कि वॉश बेसिन का मिरर क्लीन कर रही हूँ, तो मैंने कहा चलो इसका ड्रेसिंग का भी मिरर क्लीन ही कर दूँ। और लेकिन वैसे ये ज़्यादा गंदा होता तो नहीं है क्योंकि अंदर वाले रूम में रखा हुआ है। लेकिन फिर भी अब ये है ना कि एक बार जब क्लीनिंग में लग जाओ ना घर की तो ऐसा लगता है कि ये भी कर दो वो भी कर दो। लेकिन वैसे मैं एक साथ पूरे घर की क्लीनिंग करती नहीं हूँ, कभी कुछ कर लिया कभी कुछ कर लिया। तो इससे ना प्रेशर भी नहीं पड़ता हमारे ऊपर। तो ये अच्छी तरीके से काफ़ी मेहनत भी नहीं लगती अगर जल्दी जल्दी क्लीन करते रहेंगे तो। और देखिए यहाँ पर मैं कर रही हूँ बास्केट क्लीन, साफ़ कर रही हूँ बास्केट क्योंकि हम लोग सब्ज़ी लेके आए थे और मैं आलू प्याज जब भर रही थी इसमें तो मैंने देखा कि बहुत बास्केट गंदी हो रही है। तो मेरा मन ही नहीं करा कि मैं गंदी बास्केट में आलू प्याज भर दूँ, इसमें रख दूँ। तो फिर मैंने फटाफट से ये बास्केट भी धो दी। और इधर मैं डब्बे में भर रही हूँ दाल क्योंकि पैकेट में 3-4 दिन हो गए थे पैकेट में रखी हुई थी। जब ज़रूरत पड़ती है ना तो तभी याद आती है, तो अब मुझे एकदम याद आ गया। और इसके बाद ये दाल का मसाला है और फिर मैं इसको भी, ये भी मुझे पैकेट में दिखाई दे गया तो मैंने कहा चलो इसे भी भर लो। ऐसा है ना कि जब डब्बे में ख़त्म हो जाता है ना तो तभी याद आती है कि हाँ पैकेट भी रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स घर की सारी क्लीनिंग फाइनली हो चुकी है मेरी। और जो भी मुझे करना था वो सारी क्लीनिंग मैं कर चुकी हूँ। और अब है दोपहर का टाइम, मुझे बनाना है लंच। और जब बेटा भी आने वाला होगा मैं सोच रही हूँ आज थोड़ा हल्का फुल्का ही लंच बनाऊँगी मैं। और शाम को मैंने प्रोग्राम भी रखा है पार्लर जाने का क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि थ्रेडिंग करवाने की टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। घर से निकलने का मतलब मौका ही नहीं मिल पाता है, कितना भी टाइम निकालें लेकिन निकल ही नहीं पाता है। तो मिलते हैं आपको। इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो रहा है ना तो गाइस हम जा रहे हैं पार्लर और काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे पार्लर जाने के लिए
लेकिन टाइम ही नहीं मिल पा रहा था पार्लर जाने का, और अभी बड़ी मुश्किल से निकलना हुआ है। तो मिलते हैं आपको पार्लर में। देखिए गाइस, जब मैं पार्लर जा रही थी ना तो मैंने रास्ते में देखा कि एक अंकल जो है ज्वेलरी का स्टॉल लगा के बैठे हुए थे। और देखिए, मुझे तो मॉल के अलावा स्ट्रीट शॉपिंग में मैं काफ़ी क्रेज़ी रहती हूँ स्ट्रीट शॉपिंग की। और काफ़ी वैरायटीज़ थी बैंगल्स और इयरिंग्स वगैरह की। और मैंने ज़्यादा तो नहीं लिया, बट मैंने काफ़ी बहुत ही ज़्यादा प्रीटी बैंगल थे वो मैंने लिए हैं। और मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर दिखाऊंगी कि मैंने कौन से बैंगल्स लिए हैं। लेकिन मेरी साइज़ तो मेरे काफ़ी मुश्किल से मिले, क्योंकि मेरा साइज़ इतनी इजीली मिलता नहीं है। तो आगे फ्रेंड्स मुझे पतंजलि का स्टोर दिखाई दे गया। फिर उसके बाद मुझे कुछ याद आया कि हाँ, मुझे कुछ सामान भी परचेज़ करना है, लेना है। और फिर मैं स्टोर के अंदर गई, फिर मैंने ज़रूरी कुछ सामान परचेज़ किया। और इसके बाद फाइनली मैं आ गई पार्लर में। और पार्लर में मैं गई, लेकिन फिर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई मैं। और फ्रेंड्स, पार्लर से निकलने के बाद मैंने देखा कि अंधेरा हो चुका था, काफ़ी लेट हो गया था। घर से बाहर निकलो तो कितना भी जल्दी करो लेट तो हो ही जाता है। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। अगर मेरे ब्लॉग आपको पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को। और इसी के साथ मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ। ठीक है।